सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर ने कहा है, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो, आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। काहे कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। है बंदे, तू अपने आप का निबेरा कर ले। निबेरा नाम छुटकारा। आप जियत लख, जीते जीते अपने को देख कि तू कौन है, और आप ठौर कर अपनी स्थित बना, शांत ले, और ये विचार कर कि मरने पर तेरा घर कहाँ होगा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। आज के सुनहले समय में अगर नहीं चेता तो अंत में तुम्हारा कोई नहीं होगा। कहीं कबीर सुनो संतो, कठिन काल को घेरा। साहब कहते हैं, संतो, काल का घेरा जबरदस्त है, छोटा सा पद है, और जीवन का सारा रहस्य इसमें भरा है। आदमी जन्मता है, कुछ ख्याल में नहीं रहता है, शिशुपन में थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, माता कुछ परिचय देती है, दुनिया की चीजों को पहचानता है, धीरे धीरे उसके चित्त में राग द्वेष भरता है। अनुकूलता मिलती वहां राग होता है, प्रतिकूलता मिलती वहां द्वेष होता है, और दुनिया के नाम रूप से परिचित होता चला जाता है, और मन कबाड़ खाना बनता चला जाता है। दिन जितने बढ़ते हैं यही होता है। प्राणी पाता है, पदार्थ पाता है, दुनिया की चीजें पाता है, समझता है हमारे मालटाल है, हम कुछ हैं, लेकिन जो कुछ पाता है वो रोग बनता है। जीवन जीने का तरीका उसे नहीं मालूम है, अपने आप का पता नहीं मैं कौन हूं। सबको देह बुद्धि है, ये शरीर मैं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, गृहस्थ हूं, विरक्त हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं। देह बुद्धि है, और देह बुद्धि लेकर के वो जीता है, उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि मानता है, उसी के हर्ष और शोक, राग और द्वेष, चिंता और फिक्र में जीवन भर घुल घुल कर पचता है। अवंत में इन्हीं सब के संस्कारों का बंडल बांध करके चल देता है। साधारण नहीं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े लोग, धर्म के मार्ग में ही कोई आके बड़ा स्वामी बन जाए, अगर आत्मबोध आत्मशोध नहीं है तो उसकी भी दशा यही होती है। जैसे कोई भूसी पछोरे, क्या मिलेगा? वैसे जीवन भर आदमी कूकस कूटता संसार कूकस कूट रहा है, भूसी कूट रहा है, असली काम नहीं कर रहा है। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध चेतन हूं, देह मेरी नहीं है, आंख नाक कान जीभ चाम मन ये सब मेरे नहीं है, ये सब देह के औजार हैं, दुनिया का काम करने के लिए साधन है। अगर आंख न रहे तो असुविधा होती है, लेकिन आंख मेरी नहीं है। आंख न रहने पर भी ग्लान न करे। एक सज्जन थे, हाई कोर्ट के पास अगरबत्ती बेचते थे, शहर में बेचते थे, हाई कोर्ट में भी जाते थे, और एक रक्षा था, रक्षा चालक अलग होता, अपना बैठे रहते थे, बोलते रहते थे, छोटा सा भोपा लिए रहते थे। कई बार मिलते थे, अब बहुत वर्ष हुआ नहीं मिले, आकर के यहां से मिलते थे हमसे। एक बार मैंने कहा आंखें नहीं है तो कोई मन में ग्लान, उन्होंने कहा जिनकी आंखें हैं वो ग्लान करें, हम क्यों करें?
देख देख करके परेशान होते हैं। हम क्यों करें, झंझटे नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जीवात्मा में आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, जीभ नहीं है, चाम नहीं, मन नहीं है, देह नहीं है, ये घर द्वार नहीं है, माँ बाप पत्नी भाई बच्चे गुरु शिष्य कुछ नहीं है। ये सारा देह भाव है। आदमी देह भाव में जीता है और पछता रहता है, हरदम दुखी 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 दुखी, सांसारिक बातों को लेके उलझा उलझा उलझा। जिसने अपने को समझ लिया मैं शुद्ध आत्मा हूं, देह नहीं, देह परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तित हूं। दो ही तो तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। जड़ अनात्म है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। उसी में से सारी चीजें बन बन के निकलती हैं और चेतन उसका दृष्टा है। देख देख करके रीझता है और खींचता है, वासनाएं बनाता है और वासनाओं को लेके भटकता है। जब ये समझ में आ जाए जो हमें दिखाई देता है, जो हमारे सामने आता है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो मेरी चीज नहीं है। व्यवहार के लिए थोड़ी सी आवश्यकता है। ये दुनिया किसकी है? हमारी और आपकी एक समान है, कुछ दिन के लिए व्यवहार करने के लिए, और किसी की नहीं है। यह जिसे विवेक होता है वो अपने को संभालता है। सुख और दुख की अनुभूति मन से होती है। मन असंतुलित है, सारी पीड़ा है। मन संतुलित है, पीड़ा नाम की कोई चीज नहीं। मन को संतुलित करने के लिए कितने लोगों को ख्याल है। दुखी तो है सारा संसार, लेकिन कितने लोग समझते हैं मन अलग है, मैं अलग हूं, यही नहीं समझते हैं। मन में बहते हैं, वासनाओं में रात दिन बहते हैं। जो मन को अलग समझता है, चित्त और चेतन दोनों अलग हैं। मैं चेतन हूं, मन चित्त है। चित्त में मिल मिल करके सारा कष्ट है। जो कष्ट का विषय है उसको याद न करो, अपने आप कष्ट खत्म है। लेकिन याद कैसे न करे, जबरदस्ती याद होता है, क्योंकि राग है। राग को मिटाए बिना कोई संकल्पों पर विजय नहीं कर सकता है। संकल्पों का प्रवाह मनुष्य के चित्त को निरंतर क्षुब्ध करता रहता है। अपने को पहचानो, मैं शुद्ध चेतन हूं, मेरे में दुनिया नहीं है। दुनिया में आए हैं, विवेक से सबके साथ बर्ताव करें, मोह न करें, बैर न करें, कलह न करें, सबसे सिर झुका के रहें, क्षमा गम संतोष धारण करके रहें, सेवा करें, सबके साथ सुंदर बर्ताव करें और अपने आत्मा का कल्याण करें। जिनको समझ हो, शक्ति हो, शक्ति सब में है, समझ चाहिए, वह पूरा संयम से रहें। जो ऐसा नहीं रह सकते, गृहस्थी मर्यादा के अनुसार रहें, उसमें भी संयम की जरूरत है। गृहस्थी में रह करके जो संयम छोड़ देगा और बह जाएगा। गृहस्थी में भी संयम की जरूरत है। विवाह संयम के लिए ही होता है। हर आदमी तो ऐसा नहीं है कि विवाह न करे। हर क्या बिरले होते हैं जो विवाह न करें और ठीक से रहें। सारा संसार गृहस्थ बन के रह रहा है, विरल विरल हैं जो गृहस्थ नहीं बनते हैं। तो गृहस्थ क्यों बनते हैं? क्योंकि अपने को संभाल नहीं सकते हैं, इसलिए गृहस्थ बनना उचित है। गृहस्थ बनेंगे तो मर्यादा में रहेंगे, नहीं तो बेमर्यादा होकर के अपना और समाज का नुकसान करेंगे। तो गृहस्थी में प्रवेश भी मर्यादा के लिए है। उसमें डूबेंगे वो दुखी होंगे, इसलिए वहां भी संयम की जरूरत है। और जो एकदम संयमशील है वो अपने संयम में लगा रहा है।
अंततः सबको संयम जरूरी है। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। अपने पर संयम करने से सदा सुख रहेगा। वसुधा तो सदा से कुमारी है। वसु कहते हैं धन को, जो धन को धारण करे वो वसुधा। इस पृथ्वी को वसुधा कहा जाता है और ये सदा कुमारी है, ये किसी की नहीं है। तो जो हम दुनिया में लुप्त हो करके समझते सुख है वो भ्रम है। सदा रहे सुख संयम अपने, अपने पर संयम करने से स्थिर सुख रहेगा। वसुधा आदि कुमारी। अपने को पहचानो, अपने का छुटकारा करो। मुझे कहां घर तेरा, मर जाने के बाद घर कहां रहेगा। देखो इस कॉलोनी के कई मित्र चले गए। हमारे पहले मित्र थे आत्मा प्रसाद स्थाना। जब मैं सन 1977 के जनवरी में मुझे आना था, उसके पहले हमारे साधु आए थे। यहां से पूरब तरफ एक जैन सज्जन का मकान था, वही किराए पर लिया गया था। उसमें हमारे साधु डेरा डाल दिए थे और यहां पर कोई रहता होता नहीं था। अस्थाना जी थे, कोई एक दो और रहता होगा बस। तो मिले उनसे, मेरी पुस्तकें भी पढ़े। तब तक मैं आया, तभी से मित्र हो गए। उसके पश्चात प्रताप सिंह मित्र हुए, सिंह जी मित्र हुए, अनेक मित्र होते चले गए। और उनमें अस्थाना जी, प्रताप सिंह, सिंह जी तीनों चले गए। हमारे पास के भल्ला जी थे, वो तो छोड़ के चले गए पंजाब। कौन यहां रहता है रोज? जब शरीर नहीं रहेगा तो मेरा घर कहां रहेगा, ये सोचना चाहिए। जीव वासनावश देह में आया है, वासना है तो फिर देह में जाएगा। जिसकी वासना क्षीण हो जाती है वो अपने घर में हो जाता है। अपना घर आत्मा है। इसी देह में रहते रहते आत्म तृप्त, आत्म संतुष्ट, निर्भय, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सदैव अपने घर में है बोधवान। ब्रह्मलोक आत्मलोक ही है। तत्सैम आत्मायम लोकः। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने जनक को समझाते हुए कहा, तत्सैम आत्मायम लोकः। उस ज्ञानी के लिए आत्मा ही अपना लोक है, ब्रह्मलोक। याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा, जनक तुम्हें मैंने ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया, तू ब्रह्म है, अपने में स्थित हो। शब्द है, ब्रह्म को, आत्मा को, चेतन को, रूह को, सोल को। तो अपना घर अपना आत्मा ही है। जिसको समझ हो गई, अपने आत्मा में संतुष्ट हो गया इस जीवन में, फिर बोध में उठा रहा है। अब जब तक शरीर है चलता है। शरीर है तब भी वो अपने आत्मा में है, शरीर मिट जाए तब भी अपने आत्मा में है। वासना है तो देह छूटेगी, फिर देह में जाएगा, क्योंकि देह में आया है, कोई देह छोड़ के आया है, जैसे फिर जाएगा। और जो किया धरा है वही फल पाएगा। यहाँ का मकान, दुकान, खाता, रुपया, पैसा, बाल बच्चे कुछ भी साथ नहीं जाएंगे। संस्कारों का बंडल जाएगा जो किया है। इसलिए मनुष्य के जीवन की सफलता है शुभ कर्म। जिसने शुभ कर्म किया वो सफल है। और केवल दुनिया की चीज के मोह में उसी को बटोरता रहा तो वो तो एक दिन छूट जाना है। शुभ कर्म नहीं किया तो आगे दुख है। इसलिए शुभ कर्म जिसने किया उसके लिए मंगल है, रास्ता अच्छा है। साहब कहते हैं, प्राणी ऐसे अवसर में तू नहीं चेता, अंत में तेरा कौन होगा। अचानक पत्नी का वियोग होता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है भीष्म से कि दादाजी, गृहस्थी में कहा जाता है साधर्म साधर्मणी, लेकिन कहां साधर्म रहता है। पत्नी मर गई,
पति बैठा है, पति मर गया, पत्नी बैठी है, 10-10, 20-20, 30-30 वर्ष, 40-40 वर्ष भी कहां साधर्म रहा। अनेक प्रश्न आए हैं, सामान्य प्रश्न भी है, गंभीर प्रश्न भी है। साधर्म जब तक जीवन है साथ साथ रह करके व्यवहार करना चाहिए। जीवन में रहते रहते भी सब साधर्म नहीं रहते हैं। पत्नी कुछ विचार है, पति का कुछ विचार है, लेकिन अन्य विचार होते हुए भी जो गृहस्थी को चलाना है उसमें तो साधर्म ही काम करेगा। पत्नी है सगुण उपासक है, पति है निर्गुण उपासक है, अपनी अपनी उपासना करें, लेकिन दोनों परस्पर प्रेम से रहें और दोनों की उपासनाओं को आदर दें। कई जगह झगड़ा होता है और समझदारी नहीं रखते हैं, कलह करते हैं। कई बार मैंने दोहराया है कि राम उपासक, कृष्ण उपासक, पति पत्नी कृष्ण उपासक और पति राम उपासक। देवी ने कहा साहब इनको समझा दीजिए, ये जब देखो तब राम मंदिर चलो, राम मंदिर चलो, मैं तो कन्हैया की भक्त हूं। तो उनसे कहा गया कि ये बताओ तुम अपने पति को समर्पित हो कि नहीं? समर्पित है, लेकिन जेठ, देवर, ससुर, सास और भी जो घर में हैं सबको भोजन देती हो, सबको आदर देती हो, पूरा समर्पित पति को हो, लेकिन दूसरे को भी आदर देती हो। तैसे पूरा समर्पित कृष्ण को हो, अच्छा है। राम को आदर भी नहीं दे सकती हो? अगर तुम्हारे पति कहें और तुम चले जाओ राम मंदिर में और हाथ जोड़ लो, सिर झुका लो, तो तुम्हारी कृष्ण भक्ति में क्या खोट हो जाएगा? कहे ऐसा तो ये कहते नहीं, ये कहते राम बड़े हैं। क्योंकि बड़े छोट में सब झंझट है। पहले तो ये समझना चाहिए हमसे सब बड़े हैं, दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब बड़े हैं और सब जीव जंतु बड़े हैं, हमसे सब बड़े हैं। और फिर रामकृष्ण के विषय में क्या पूछना है, तो सब हमसे बड़े है ही है। तो आदमी न समझ करके झगड़ा करता है, और ये समस्या बहुत घरों में है। कोई विशेष उपासक नहीं है, लेकिन पुरुष थोड़ा समझदार है, और इसलिए देवी देवता मुलझी है तो आपस में उलझते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, पुरुष समझदार है, स्त्री समझदार है, पुरुष समझदार नहीं है। तो ये अपनी अपनी समझदारी है, अपनी अपनी रुचि है, संस्कार है, दूसरे का आदर करो। मेरे पास 2 मुस्लिम लड़के आए तो नमाज का समय आ गया, उनको चद्दर दिया बिछा करके नमाज पढ़ने के लिए। और उनको अब मैं कहूं कि क्या नमाज पढ़ते हो, कौन कहां पुकारते हो, कौन मिलेगा, ये कोई बात हुई? अब हम निर्गुण का ज्ञान झाड़े उनके सामने, आत्मज्ञान, तो ये सभ्यता नहीं। तो साधर्म भिन्न भिन्न विचार रहते हैं। पति पत्नी में कोई उपासक नहीं है, कुछ उनसे मतलब नहीं, न राम से, न कृष्ण से, न शिव से, न किसी से, सहज है। लेकिन फिर भी कई बातों में विचारों की भिन्नता है। परंतु गृहस्थी चलाने के लिए तो सामंजस्य करना पड़ेगा। बाल बच्चे, परिवार, व्यवस्था, इसके लिए दोनों अपना मन बैठाएंगे, नहीं तो कैसे गृहस्थी चलेगी? तो अंत में कोई किसी का नहीं है, अंत कोई नहीं तेरा, ये तो सब साफ है, सब जानते हैं। जो जो उठ के चले गए उनका कौन क्या है? घर वालों को छोड़ के अकेले चले गए, और फिर घर वाले भी अकेले अकेले सब जाना है सबको। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। साहब कहते हैं संतो काल का घेरा जबरदस्त है। घेरा कहते हैं घेराव को, घेरा कहते हैं डाका को भी, घेराबंदी, जकड़न। काल की जकड़न भयंकर है। काल सब कुछ को अस्मिन महामोह में कटाए, सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्द्रेना मां सरतु दर्वी परिघट्ट नैना भूतानि काला पचतीति वार्ता। ये महाभारत का मंत्र है।
महामोह का कड़ा है, सब जीव उसमें पड़े हैं। सूरज की आग लगी हुई है, रात दिन के ईंधन है, मांस और ऋतु की करछुड़ी है, काल सबको उसमें उलट पलट करके भूल रहा है। यही वार्ता है। वार्ता के दो अर्थ होते हैं। वार्ता का सहज अर्थ बातचीत और वार्ता का अर्थ है व्यवसाय। तो काल का यही व्यवसाय है, रात दिन वो यही कर रहा है। महामोह का कड़ा है जिसमें सब प्राणी पड़े हैं, सूरज की आग लगी हुई है और रात दिन का ईंधन है, मांस ऋतु की करछड़ी है, उससे सब को उलट पड़ करके भूल रहा है। और बुनते बुनते बस सब खत्म, फिर नए नए पैदा होते रहे, बुनते रहेंगे। यही संसार के चक्कर है। यहां दुनियादारी में सुख कहां है? चमक दमक में जो सुख लोग मानते हैं वो भ्रम है। चमक दमक से अपने चित्त को जो जितना हटा पाएगा उतना अंतर्मुख हो पाएगा, और जितना अंतर्मुख हो पाएगा उतना सुखी हो सकेगा। बाहर सुख का भ्रम है और दुख का भोग है। जितना सुखाभास मानोगे उतना दुख होगा। गणित की तरह है। दुनिया की चमक दमक में जितना सुख मानोगे उतना गहरा दुख होगा। जितना हल्का करोगे दुख हल्का हो जाएगा। एकदम मोह हट गया, दुख खत्म हो गया। जिसके 100 मोह है 100 दुख है, 50 मोह है 50 दुख है, 10 मोह है 10 दुख है, 2 मोह है 2 दुख है, 1 मोह है 1 दुख है, कई मोह नहीं कोई दुख नहीं। लेकिन ये मोह पीड़ा है, समझना भी कठिन है। जीव अनाद काल से विषयासक्त है, पामर है, देह बुद्धि है, काम भोग जीवन का फल समझता है, विषय वासना जीवन का फल समझता है, इसलिए वो समझ नहीं पाता है। भयंकर अविद्या का पर्दा है। भक्ति सेवा सत्संग द्वारा धीरे धीरे समझते समझते बात समझ में आती है। व्यवहार की बात एक लागे नहीं समझ में आती है। इसलिए धीर धर करके, उतावलापन छोड़ करके, नम्र हो करके, शीतल हो करके मनुष्य को चाहिए भक्ति मार्ग में लगे, स्वाध्याय चिंतन मनन करे और अपने कल्याण का काम करे।